नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव बंसल हांसी की आवाज़ से आपका दोस्त फिर आपसे मुखातिब हूँ। हम जनता की और पब्लिक की आवाज़ उठाते रहते हैं मीडिया के माध्यम से। आज हम खड़े हैं राम शरणम रोड। एक तरफ ये कुंदापुर रोड पे चला जाता है और एक तरफ ये दिखाइएगा कि ईडब्ल्यूएस के फ्लैट हैं, हाउसिंग बोर्ड ईडब्ल्यूएस के फ्लैट हैं जो अभी अलॉट होने हैं। उनको ये बनकर तैयार हो गए हैं लेकिन अभी ऑक्यूपाइड नहीं हुए हैं, लेकिन अलॉट हो चुके हैं। और एक तरफ आप देख रहे हैं एक जहर उगलती हुई, धुआं उगलती हुई ये भट्टियां हैं। और यहाँ के लोगों के वासिंदों को, इधर चलें तो कुंदनापुर रोड आता है, इधर चलें तो राम शरणम है, आगे निकल जाता है ये मिनी सेक्रेटरीट की तरफ, और सेक्टर 5 जो है बिल्कुल पॉश सेक्टर है 5, वहाँ निकलता है। लेकिन यहाँ के क्षेत्र वासियों का कहना है कि यहाँ 300 के लगभग भट्टियां हैं और इनका बिल्कुल ये कहना है कि ये नाजायज़, इनका आरोप है क्षेत्रवासियों का कि नाजायज़ रूप से ये भट्टियां हैं, जहर उगलती हैं, इसमें अस्थमा हो जाता है, कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, ना जाने कितनी एलर्जी भी हो जाती है, ना जाने कितनी बीमारियों को ये यानी कि निमंत्रण देती हैं। और कई बार प्रशासन से ये गुहार लगा चुके हैं और प्रशासन को अपना केस पुटअप भी कर चुके हैं और प्रशासन के संज्ञान में है ये मामला कि शहर के बिल्कुल हर्ट में, गांव के बिल्कुल एडजेसेंट ये भट्टियां, जहर उगलती हुई ये भट्टियां जो ये कह रहे हैं, तो इनका आरोप है। आइए इन्हीं से जानते हैं, यहाँ के क्षेत्रवासियों से। एक प्रतिष्ठित किसान हैं, यहाँ के व्यवसायी भी हैं, राजेश लांबा जी, जिनका प्रतिष्ठान और जिनकी कोठी बिल्कुल एडजेसेंट है। इन्हीं से जानते हैं कि क्या ग्रीवेंसेस हैं इन भट्टियों को लेके आपके। बताइए राजेश। ये भट्टियां जैसे कि आपको दिखाई दे रही हैं, धुआं उगल रही हैं जो कि जहरीला है, सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। तो हमने सब भाइयों ने, यहाँ के क्षेत्र के जितने भी साथी थे, हमने मिलकर एसडीएम कोर्ट में 2018 में एक मुकदमा डाला, जिसका फैसला 7/12/2018 को हमारे हक में आया। और एसडीएम कोर्ट ने लिखित ऑर्डर करे ईओ और बीडीओज को कि इन भट्टियों को 1 महीने के अंदर अंदर हटवाया जाए, 7/12/2018 को। लेकिन ये आज तक नहीं हटी हैं। इसके पीछे जो ये कारण है, उसके पीछे कारण है ये अधिकारियों की जेब गर्म करते हैं। चला हो चुका है, उसके बावजूद ही आज तक नहीं हट रहे। आज 2021 आने को है, ये हट नहीं रहा। यानी कि एसडीएम कोर्ट से ये आपके फेवर में फैसला आ चुका है। एसडीएम, बिल्कुल एसडीएम जो मौजूदा एसडीएम है, ये जब यहाँ से ट्रांसफर होने से पहले ये खुद ऑर्डर करके गए थे, लेकिन अधिकारियों ने, ईओ ने ये कहा कि भाई ये हमारे क्षेत्र में नहीं आता। जबकि मैं ये बताना चाहूंगा कि भाई यहाँ पे नगर परिषद का पैसा सड़कों और लाइटों पे लगा हुआ है। अब ये भट्टी हटाने की बात आती है तो बीडीओ भी हाथ खड़े कर जाता है, ईओ भी हाथ खड़े कर जाता है। तो आप समझ सकते हैं जी क्या खेल चल रहा है। एक स्कूल भी है, एक नामी स्कूल भी है यहाँ। उन्होंने भी, वो भी हमारे साथ केस में है जी। उन्होंने भी गुहार लगा ली। हमने सब अधिकारियों को, डीसी मैडम को, सीएम विंडो पे, पीएम पोर्टल पे, लेकिन ग्राउंड लेवल पे कोई काम नहीं होने। इसका कंटेम्प्ट नहीं बनता है क्या? बिल्कुल बनता है जी, बिल्कुल बनता है। और मैं तो चाहूंगा आप भी अधिकारियों से जाके पूछें और इस चीज को बिल्कुल खत्म करवाएं। और ये सभी गांववासी हैं, इनसे भी पूछें। हाँ, कितनी भट्टियां हैं ऐसी? ये 300 350 हैं जी। हम के ऑफिस तक तो बात सही है, उसके आगे कभी बात बढ़ती नहीं जी। वहां से ऑर्डर होता है, उसके बाद कार्रवाई कुछ नहीं होती। यहाँ ईडब्ल्यूएस के फ्लैट भी हैं। बिल्कुल है जी, जो अलॉट भी हो चुके हैं। अलॉट हो चुके हैं। और ये हालात आप देखो कैसे इन्होंने सारी सड़कों पे कब्जा या अवैध कटान। और एक अलॉटी भी खड़े हैं, एक अलॉटी भी खड़े हैं यहाँ पे। मैं जानूंगा क्या नाम है आपका? मेरा विक्की नाम है जी। विक्की यादव जी हमारे साथ खड़े हैं। इनसे जानते हैं कि इनका एक फ्लैट है यहाँ ईडब्ल्यूएस में, तो क्या ग्रीवेंस हैं आपके इन भट्टियों को लेकर? सर, हमने इसके लिए सीएम विंडो में भी लगा रखा है। हाँ। कि हमारे फ्लैट है यहाँ पे, रिहायश भी हो चुकी है, कम से कम 25-30 घरों में रिहायश भी है यहाँ पे। जो ये धुआं है ये वहाँ भी जाता है और बहुत परेशान करता है। इससे दमा वगैरह की दिक्कत भी रहती है। कई बुजुर्ग भी रहते हैं यहाँ पे, इस हाउसिंग बोर्ड के फ्लैट में बुजुर्ग भी रहते हैं। तो आपसे गुजारिश यही है भाई, इनको बंद करवाया जाए। आपने इसके लिए कानूनी प्रक्रिया पूरी कर चुकी है? हाँ जी, हाँ जी। मेरे साथ हैं सर्वेश सैनी जी, जो जेसीआई के पूर्व में प्रधान भी रहे हैं और इस सरकार में आपका पूरा हेड है, मैं तो कहूँगा कि सिर है। तो ऐसा क्या लगता है आपको, ये भट्टियाँ वाजिब हैं? नहीं जी, ये वाजिब नहीं है। सरकार को 2-3 बार हमने पहले एसडीएम साहब के पास गए थे और हमने कई बार कहा भी है, लेकिन पता नहीं क्यों, क्या कारण है कि सुनवाई नहीं हो रही। नहीं, केस भी जीत गए हैं एसडीएम कोर्ट से तो आप। मैं खुद उसमें वो हूँ और यहाँ दम घुटता है, पूरा दम घुटता है जी। स्कूल के छोटे छोटे बच्चे हैं, जो बच्चों को भी बहुत इनसे बीमारियाँ लगने का हमें खतरा रहता है। और सरकार से मांग भी करते हैं कि भाई ये धुआं का पहले चल दिया, अब तो हाउसिंग बोर्ड आ गया, हुड्डा आ गया है और हमने तो सहन कर लिया, अब इसको तो बाहर निकाला जाए यहाँ से।
धुएं से जी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, हर तरह की बीमारी, आँखों में दिक्कत, एलर्जी, सांस में, दमा में। मैंने भी कई बारी कोशिश की सभी के साथ मिलके, मैं भी प्रतिवादी हूँ, लेकिन उसके बाद कार्रवाई नहीं हो रही। यहाँ से सिर्फ 200 मीटर पे एक इतना बड़ा स्कूल है, छोटे बच्चे आते हैं, सभी को बीमारियों का खतरा है। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितना जल्दी हो सके जल्दी से जल्दी इसको हटाया जाए, ताकि स्वच्छ हवा में हम सांस ले सकें। क्रिमिनल एक्ट लगाया जाता है कि वो सैटेलाइट को इफेक्ट करती है और आम आदमी के यानी कि हेल्थ पे और स्वास्थ्य पे भी इफेक्ट करती है, उस पर बैन है। क्या ये भट्टियाँ यहाँ लगाना और इस तरह से जहर, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझे भी इसकी दुर्गंध आ रही है। आपके माध्यम से मैं हरियाणा सरकार को यही तो दुखद चीज़ बताना चाहता हूँ। किसान के तो इनकी सैटेलाइट किसान के खेत की तो जलती हुई पराली दिखाई देती है। ये पिछले 3 साल से हम कोर्ट की लड़ाई जीतने के बावजूद ये आज तक चल रही हैं ये भट्टियाँ। ये उनकी सैटेलाइट में क्यों नहीं आ रही जी? उनके रडार पे नहीं। हाँ, उनके रडार पे तो हैं, क्योंकि हम खुद उच्च अधिकारियों को नोटिस करवा चुके हैं, सीएम विंडो हम लगा चुके हैं, पीएम पोर्टल पे हमारी दरखास्त है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं है। ग्राउंड लेवल पे तो किसान की पराली जलती दिखाई दे जाएगी, उसका चालान करते तुरंत पहुंच जाएंगे अधिकारी, लेकिन जिस चीज़ के हम कोर्ट के थ्रू भी हम जीत चुके हैं तो भी इन लोगों को यहाँ से हटाया नहीं जाने लगा। कोर्ट का आप जीत चुके हैं, एसडीएम कोर्ट के बाद अपीलेंट अथॉरिटी डीसी, वहाँ से इनको कोई स्टे नहीं मिला जी, कोई स्टे नहीं मिला, कोई स्टे नहीं मिला टिल डेट। हाँ जी, यानी कि सब कुछ आपके फेवर में है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और फिर ये बिल्कुल सर्विस लेन के बिल्कुल एडजेसेंट किनारे पर ये भट्टियाँ, यानी कि स्मोक कैसे उगलती हुई ये भट्टियाँ हैं। तो जानेंगे राजेश लांबा जी से कि आपका भी यानी कोठी बिल्कुल साथ ही लगती है, अन्य भी हैं, तो क्या हाईवे पे ये भट्टियाँ होनी चाहिए, हाईवे के किनारे? जैसा कि आप जानते हैं कि अभी NHI के बिल्कुल 1 किलोमीटर आधे किलोमीटर के दायरे में आपको कुछ कंस्ट्रक्शन करनी है, कुछ बनाना है तो परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन जैसा कि आपके सामने ये दिखाई दे रहा है, बिल्कुल अवैध भट्टियाँ जो वैसे भी अवैध हैं और NHI के अधिकारियों की संरक्षण में ये चल रही हैं जी। सबसे बड़ी बात इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा, के अधिकारी यहाँ राउंड करते हाँ, होंगे, और ये रिचपुरा, डाणी केंदू, कुदनापुर तीनों गांव के लोग लिख के दे चुके हैं कि अभी हमें इस प्रदूषण से मुक्ति दिलाई जाए। उसके बावजूद कुछ प्रशासन कुछ भी नहीं कर रहा है जी, कुछ भी नहीं कर रहा। अच्छा, ये प्रदूषण NH हाईवे पे और ये भट्टियाँ हैं, तो ये तो यानी कि इससे प्रायर परमिशन से होनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल, आप एक ईंट भी नहीं रख सकते अगर जब कानूनी रूप से आप चाहें तो एक ईंट भी नहीं रख सकते। ये तो भट्टियां चल रही हैं जो वैसे ही अवैध हैं जी, जो प्रदूषण होगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है। और ये हमारे स्कूल के वो नया गुरु तेग बहादुर स्कूल के चेयरमैन साहब आए हैं। आओ सर, आ जाओ। नमस्कार जी। नमस्कार। आपके स्कूल का नाम? गुरु तेग बहादुर स्कूल। आप वहाँ के संचालक? हाँ, संचालक। तो क्या प्रॉब्लम है इन भट्टियों से आपको? भट्टियों से तो निरा पोल्यूशन फैल रहा है। अच्छा, बच्चों को स्वास्थ्य हो रहा है। हाँ जी, और बच्चों मतलब जब हवा तेज चलती है, बंद भी हो जाती है तो भी बहुत मुश्किल हो जाती है, बच्चों को सांस लेना मुश्किल हो जाता है। आपने SDM महोदय को यानी हाँ, कई बार हम वहाँ जा चुके हैं, केस भी जीत चुके हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं, प्रशासन के कान पे कोई जू नहीं रेंग रही इस मामले में। हाँ, और बहुत ज़्यादा परेशानी है, और आने वाले टाइम में तो और भी ज़्यादा दिक्कत है, और ये जितनी जल्दी हटाई जा सके उतना अच्छा है, क्योंकि ये वैश्विक आपदा का समय भी बिल्कुल बिल्कुल सर। हम आपकी आवाज़ को ऊपर तक पहुंचाएंगे और प्रशासनिक अधिकारियों से इस विषय में बात करेंगे कि ये भट्टियाँ केस जीतने के बावजूद भी क्यों एग्जिस्टेंस में है। कुंदनापुर के रोड के ऊपर भट्टियाँ बहुत हैं, कोला भट्टी जिसका धुआं उठता है, साथ ही EWS के हाउसिंग बोर्ड के मकान हैं वहाँ पर, और वहाँ अन्य मकान भी हैं। साथ में थोड़ी सी दूरी पे जाएंगे तो मिनी सेक्रेटरीट को रोड भी निकल जाती है। 300 के लगभग यानी कि कोला भट्टियाँ जो धुआं फेंकती रहती हैं। ये एक पब्लिक न्यूसेंस है क्या? बिल्कुल, जो भी पब्लिक न्यूसेंस है उसके बारे में जो है ना उससे कार्रवाई की जाएगी। और जहाँ तक मुझे बताया गया, अभी तक आप लोगों के माध्यम से पता चला है, और जब मैं पहले था तो भी मैंने देखा था उस टाइम पे कि ये इसके लिए मेरी कोर्ट के द्वारा, उपनिर्देश की कोर्ट के द्वारा एक फ़ैसला किया हुआ है कि इनको हटाया जाएगा यहाँ से। और उसके हटाने का जिम्मा नगर पालिका और खंड विकास प्राधिकारी का लगाया गया था कि अपने अपने सुबह क्षेत्र में, अपने अपने क्षेत्र में हटाएंगे। तो इसके लिए मैं देखूंगा कि कहाँ पर जो है ना ढील रही है अभी तक, और मेरी पूरा प्रयास रहेगा कि कोई भी ऐसा कार्य या कोई भी ऐसा
जो यहाँ पर अवरोधक है, जो हमारे पर्यावरण को खतरा है, हम उसको जरूर जो है ना हटवाएंगे और उसका पूरा प्रयास करेंगे। क्योंकि वो जहरीला धुआं छोड़ता, अस्थमा, एलर्जी व कार्डियक अरेस्ट जैसी। देखिए, कोरोना की जंग से वैसे ही जो है ना देश लड़ रहा है, और उसमें अगर ऐसी ऐसी चीज़ें हैं तो मुझे लगता है इसमें सख्ती से पेश आना चाहिए। और मैं अपने अधिकारियों से बात करूंगा और उम्मीद करूंगा कि जो है ना जल्दी ही लोगों को इससे छुटकारा मिलेगा।